डियर स्टूडेंट्स, तो आपका इस चैनल पर स्वागत है और हम आज पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी, जिसके श्लोक संख्या 9 से 15 तक पढ़ेंगे। तो वो एक एक करके पढ़ते हैं। खलह ससर्प मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। जो दुष्ट होता है, खल होता है, वह ससर्प मात्राणि अर्थात सरसों के दानों के समान पर छिद्राणि पश्यति दूसरों के दोषों को देखता है। दूसरों के सरसों के दाने के समान जो छोटे छोटे दोष है उसको भी वो देखता है। और आत्मनो और अपने में बिल्व मात्राणी बिल्व फल के समान बड़े बड़े दोष पश्यन अपी न पश्यति देख कर भी नहीं देखता है। बिल्व एक फल होता है जिसका जूस मार्केट में बिकता है, नारियल के फल के समान होता है। तो अपने उस बिल्व फल के समान बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखता है और दूसरों के सरसों के दाने के समान छोटे छोटे दोषों को देखता है। नेक्स्ट है शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्र मित्यम अक्षरम द्वयम। अर्थात इसमें बात कही है कि शोक रूपी जो अराती है अर्थात शोक रूपी जो शत्रु है उससे हमारी रक्षा करने वाला, शोक रूपी शत्रु से परित्राण यानी हमारी रक्षा करने वाला, प्रीति विश्रम भाजनम और प्रेम और विश्वास का ये पात्र, प्रेम और विश्वास का ये पात्र कौन? जो मित्रम इत्यम अक्षरम द्वयम, दो वर्णों वाला दो अक्षरों वाला जो मित्र शब्द है। केन रत्नम इदम सृष्टम, इस रत्न को किसने बनाया है? उस मित्र शब्द को रत्न की संज्ञा दी है कवि ने, कि कवि ने कहा कि ये जो दो अक्षरों का जो मित्र शब्द रूपी जो रत्न है ये किसने बनाया है? क्योंकि ये शोक रूपी शत्रु से हमारी रक्षा करता है और प्रेम और विश्वास का ये क्या होता है? पात्र होता है। ऐसे शब्द को इस संसार में किसने बनाया है? ऐसा प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे जो पीठ पीछे आपकी अनुपस्थिति में कार्य अंतरम आपके काम को बिगाड़ता है, प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलता है, वर्जित तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, वर्जित त्याग देना चाहिए। विश्वकुंभम पयोमुखम, क्योंकि ऐसा मित्र ऐसे घड़े के समान, कुंभ यानी घड़ा, जो जहर से भरा हुआ घड़ा, विश्वकुंभ जो जहर से भरा हुआ घड़ा, पयोमुखम जिसके मुंह पर दूध का लेप किया हुआ है, जिसके मुंह पर दूध है लेकिन अंदर पूरा जहर भरा हुआ है, उस घड़े के समान होता है जो केवल मुंह पे मीठा बोलता है और उसके हृदय में आपके लिए खोट भरी है और वह हृदय से आपको आपका हितैषी नहीं है। ऐसे मित्र की मित्रता को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अनुकूले विदो देयम यतः पूर्यतः हरि प्रतिकूले विदो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अर्थात इसमें विधाता की महिमा को बताया है कि अनुकूले विदो, विदो यानी विधाता जब आपके अनुकूल होता है, भाग्य जब आपके अनुकूल होता है, विधाता अनुकूल होता है, देयम वो सब कुछ देता है, यथा पूर्यता हरि आपको जो कुछ चाहिए वह सब कुछ देता है, यथा पूर्यता हरि, और उस हरि यानी वह ईश्वर आपके विधाता आपका सब कुछ पूर्ण करता है। जो आपको चाहिए वह सब कुछ देता है, जो आपके अनुकूल हो यानी विधाता जब आपके अनुकूल होता है तब वो अनुकूले विदो, विधाता जब अनुकूल देयम वो सब कुछ देता है जो आप जिसके आपके लिए योग्य हो, यथा पूर्यता हरि उसको ईश्वर वो आपको सब कुछ देता है। प्रतिकूले विदो देयम यथा सर्वम हरिष्यति, और जब आपका विधाता प्रतिकूल हो जाता है, जब आपके अनुकूल नहीं रहता है विधाता, तब देयम यथा सर्वस्व जो कुछ आपको दिया है वो सबका हरण कर लेता है। तो यहाँ पर विधाता की महिमा बताई है कि भाग्य का बड़प्पन बताया कि भाग्य जब आपके साथ होता है तो सब कुछ आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए, और भाग्य जब आपका विपरीत होता है तो सब कुछ वह हरण कर लेता है जो आपको विधाता ने दिया था। नेक्स्ट, अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप अहिंसा परम सत्य यतो धर्म प्रवर्ते। अब अहिंसा की महिमा बताई कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे परम यानी सबसे बड़ा धर्म है, तथा अहिंसा परम तप, और अहिंसा सबसे बड़ा तप है, तपस्या है। अहिंसा का पालन करना भी अपने आप में क्या है? एक तरह का तपस्या है। अहिंसा परम सत्य, और अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। और यतो धर्म प्रवर्तते, जिससे धर्म चलता है। अहिंसा का होता है अहिंसा, मन वचन और कर्म, यानी मन से किसी के बारे में मन से गलत नहीं सोचना, वचन यानी किसी को मुंह से गलत नहीं कहना, और काया से अर्थात कर्म से किसी को हाथ द्वारा किसी को मार पीट तक से हिंसा नहीं करना। तो मन वचन और कर्म तीनों प्रकार से अपने आप को अहिंसक बनाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन जो ये कार्य कर लेता है वही आदमी महान होता है। तो इसमें वो बताइए अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा ही परम सत्य है, और जिसके कारण यतो धर्म प्रवर्तते, जिसके कारण धर्म चलता है। नेक्स्ट,
आततायिनम आयांतम हन्यात देव अविचार्यन ना आततायी वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायिन यानी आक्रमणकारी, आतंकवादी, आयंतम यानी आते हुए, हन्यात मार देना चाहिए, हन्यात एव अविचार्यन बिना कुछ विचारे। आतताई आदमी जो आक्रमणकारी है या आतताई है, आतंकवादी है, ऐसे लोगों को आते हुए बिना विचारे मार देना चाहिए। न आतताई वधे, और आतताई को मारने पर कोई दोषो हंतुर्भवति कश्चन, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अत्याचारी है, जो लोगों पे अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को यदि मार दिया जाता है बिना विचार करके भी, तो ऐसे लोगों को मारने से किसी प्रकार का दोष मारने वाले को नहीं लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। गोपाल सांगिक कृष्ण रामो वानर सांगिक सद भिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मनो ही सांगिका। अब यहाँ बताया संग, जो साथ होता है, जो आदमी जैसा होता है वैसे लोगों का उसको साथ मिलता है। गोपाल सांगिक कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा ग्वालों से घिरे हुए रहते थे। गोपाल सांगिक यानी ग्वालों का संग रहता था, चारों तरफ उनके ग्वालों से घिरे हुए रहते थे। रामो वानर सांगिका, और भगवान रामचंद्र जी वानरों के संग रहते थे। जब वह वनवास में गए तो चारों तरफ जो वानरों से घिरे हुए रहे, और वानरों का उनके पास संग था, एकता थी। सद भिक्षु को सांगिको बुद्ध, और महात्मा बुद्ध है वो अच्छे भिक्षुकों के साथ, जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके से घिरे हुए रहते थे, उनका संग था। महात्मनो ही सांगिका, क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, बड़ी आत्मा, जो बड़े महान आत्मा वाले लोग होते हैं, ये संग प्रिय होते हैं, यानी एकता में रहना और एक साथ रहकर और साहचर्य भाव से रहना इनका गुण होता है। इसलिए ये जितने भी महापुरुष लोग हैं ये आपको एकांत अकेले ना मिलकर एक साथ में मिलते हैं। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।